जी न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो जी न्यूज के सभी दर्शकों की तरफ से आपको इस कामयाबी के लिए बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने जो मुकाम हासिल किया वो वाकई में देश का माथा गर्व से ऊंचा कर रहा है। Thank you for your blessings, and all of you are praying for the success of the mission. So I am very grateful for all of that. Yes. सर, विक्रम लैंडर जब लैंड किया हम लोगों ने देखा, पूरा देश आपको उस समय देख रहा था, लेकिन उसके बाद चैलेंजेस आपके लिए क्या क्या थे? क्योंकि रोवर तब तक बाहर नहीं आया था। कितनी बजे रोवर बाहर आया? See, after landing there is a lot of activities. हमको इस चेक करना था कि इसका inclination कितना है, tilt how much है. So we found that tilt is very very benign. It was only 6 degrees. हमको ये terrain के बारे में कुछ तो फोटोग्राफ लेके हमको चेक करना है, तो हमको क्या हमारा रोवर बाहर निकल सकता है या नहीं. So then we have to look at temperatures. So temperature तो benign होना ही चाहिए. इसके बाद तो हमारे तो नहीं तो हमारा हीटर ऑन करके उसको वार्म करके थी डिप्लॉयमेंट कर सके. देयर आर मैकेनिज्म्स अंदर है. सो लैंडिंग के समय जो डस्ट होता है उसका डस्ट को जाम करेगा. सो इस सब का चेकिंग के बाद हमने ये देयर इज अ रैम्प डिप्लॉयमेंट सीक्वेंस. दूसरा रैम्प है, पहला रैम्प भी है, तो दोनों रैम्प को हमको डिप्लॉय करना है. सो डिप्लॉयमेंट तो हुआ उसी समय. उसके बाद लैंडर को निकालने में कई डिफिकल्टीज है. एक डिफिकल्टी है कि हमारा ग्राउंड स्टेशन का विजिबिलिटी है. सो इसलिए उस समय हमारे जो बैलालू में और 32 मीटर विजिबिलिटी से बाहर निकल गया. सो हमको एक ग्राउंड स्टेशन, इंटरनेशनल ग्राउंड स्टेशन को इसमें डालना पड़ा. सो उसके सम चेकिंग करने की जरूरत थी. सभी के बाद अगेन ये रोवर रैम्प ओपन हुए तो सब टेम्परेचर तो कम हो जाएगा. आधे घंटे में सेल्फ द टेम्परेचर विल ड्रॉप बाय 30-40 डिग्रीज. सो इफ पूरे नीचे जाए तो हमारे मैकेनिज्म तो खराब होगा. सो इसलिए हमने जरूर काम किया कि वेदर इट्स वर्किंग वेरी वेल. देन वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक द रोवर कम आउट फास्ट. सो लेट नाइट केम आउट. यानी करीब 4 घंटे का वक्त लगा होगा लैंडिंग के बाद, या उससे ज्यादा वक्त लगा? ज्यादा वक्त लगा. यस. सो मैंने बताया है कि क्यों ये ज्यादा वक्त. आपने पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन की सर. इसके बाद जो 14 दिन की पूरी मिशन लाइफ है उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अब होने हैं. तो क्या एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो गए हैं? डेटा आना आपको शुरू हो गया है? अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुए. सो विल हैव टू वर्क ऑन दैट टुडे. सो रोवर के मूवमेंट्स हो चुके हैं? आप लोगों ने ये टेस्ट कर लिया है कि रोवर ठीक से मूव कर रहा है? नो, नॉट एट डन. इट विल बी डन टुडे आफ्टरनून. अच्छा, तो ये जो मूवमेंट्स होंगे इसके साथ चेक किया जाएगा कि ये ठीक से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है. बैटरी चार्जिंग हो रहे हैं. रोवर को भी सोलर पैनल है, उस सोलर पैनल से उसका बैटरी चार्जिंग हो रहा है. उससे बैटरी चार्जिंग हो रही है. तो बैटरी चार्जिंग के साथ साथ पूरा देश जो है वो इस समय सुपर चार्ज है. सर, जिस जगह पर हम पहुंचे हैं उस लैंडिंग साइट की अगर कुछ विशेषता आप बता सकें, क्योंकि हम साउथ पोल के करीब पहुंचे हैं, ये लैंडिंग साइट क्यों चुनी गई? Yes, we have chosen it because that this is a very good location as far as sunlight is concerned. There are no shadows. In the next 14 days, that area will not be shadowed by any hills or mountains across which the sun moves. So it gets into shadow, then temperature will drop very deep, and we need to put heaters. Too much energy will be spent. So that is one area. Second is this near to the South Pole, so we have more scientific content from the point of view of the instruments that we have put on board. सर, जिस समय कल आप अपनी टीम के साथ में जुबिलिएशन में थे उसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने भी आपको फोन कॉल किया था, आपसे बात की. क्या कुछ उन्होंने कहा? और उन्होंने कहा कि आपका नाम तो वैसे ही चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, सोमनाथ. आप सब सुना है ना जो बात उन्होंने बात किया. सो सब सोशल मीडिया में आए. सो वी वर वेरी हैप्पी. आई ओनली सेड थैंक यू सर फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट. तो क्या उसके बाद भी आपकी बात हुई है या प्रधानमंत्री की यहाँ आने की अपेक्षा की जा रही है? तो उसके लिए क्या स्पेशल तैयारियां यहाँ पर हैं? अगर आए तो हमने जो तैयारी किया है कि हम जो कुछ एग्जीबिशन करें, हमने कैसे चंद्रयान 3 बनाए. उसके बाद उसके जो लीडर्स है, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, मिशन डायरेक्टर है, सेंटर डायरेक्टर्स है, उस सबको परिचय करें. और जो हमारे ये प्रोसेस हम कैसे ये कंट्रोल करते हैं सबको उनको एक्सप्लेन करें. सर, चांद के बाद अब इसरो की नजर सूरज पर है. आदित्य L1 मिशन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है. इसके आगे के जो फ्यूचर मिशन हैं उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें. आदित्य के बाद हम जो करेंगे जो और इनसाइट 3DS है. ये इनसाइट 3DS है क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है. हमको जो पता है हमारे क्लाउड कवर और रेन इन्फॉर्मेशन और वेदर इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द सैटेलाइट. इसके बाद हमने जो SSLV D3 क्या लॉन्च करेंगे.
और नाइसर सैटेलाइट है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट हमारे नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में लॉन्च करना पड़ेगा। या गगनयान का कई लॉन्चेस होंगे, पहला लॉन्च होगा सितंबर अक्टूबर तरह, उसके बाद दिसंबर जनवरी में भी। तो क्या 2025 तक हम अंतरिक्ष में पहुंचा पाएंगे गगनयान को? श्योर वी विल बी एबल टू रीच। यस सर, कल पूरे देश ने खास पार्टी की है, आपने पार्टी की है नहीं की? हमको काम है, या पूरा नाइट हमने काम किया है। कल पूरी रात आप लोग काम करते रहे। एक आखिरी मैसेज के तौर पर, पूरा देश आपको देख रहा है, एक मैसेज अगर आप कहना चाहें कि क्या यहां से आगे, सितारों से आगे जहां और भी हैं, हम जाएंगे भारतीय वहां एक दिन चंद्रमा पर और पैर उठेंगे या क्या, ऐसा बोलना अच्छा नहीं है। तो हम और एस्ट्रोनॉट्स है जो गगनयान में जाएगा, और हमने जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज हम बनाते हैं इसके तरफ से, और हमारे जो गाइडेंस प्रोग्राम है मून जाने तक का, इसके वजह से हमको एक दिन इंडियंस विल गो टू मून। यानी आप भारत के आदमी को चांद पर लेके जाएंगे, ये तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है, और गगनयान प्रोग्राम है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप सुन रहे थे खुद डॉक्टर एस सोमनाथ को, जिनका कहना था कि अभी मुकाम और भी हैं, और एक दिन आएगा जब भारतीय वाकई में चांद पर कदम भी रखेंगे और तिरंगा भी लहराएंगे। छत्रपतींचा विचार म्हणजे